अमेरिका और ईरान का जंगबंदी मुआहदे में तौसी पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस ने एक्सियोस रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। सीबीएस न्यूज का दावा, कहा ईरान अमेरिका में 60 दिन जंगबंदी मुआहदा हो गया। सदर ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। इससे पहले अमेरिकी वेबसाइट ईरान ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने सीनियर क़यादत से मंजूरी हासिल कर ली। ट्रंप ने जवाब के लिए कई 2 दिन की मोहलत मांगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना से जंगबंदी मुआहदे के निकात तय होने का सवाल। बोले, सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर रखी है। ईरान के साथ तहम्मुल से काम ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि सदर ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। खित्ते में अमन की बहाली कमीशन नए वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार आज सुबह अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात करेंगे। इसाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात सुबह 9:30 बजे वाशिंगटन में होगी। पाक अमेरिका ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत होगी। मुलाकात में अमेरिका ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। अफगानिस्तान से बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर बात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। वांग ज़ी ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन मुआहदे से पहले जंग के बादल, अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का 3 दिन के दौरान ईरान पर दूसरा हमला। बंदर अब्बास में ड्रोन स्टेशन को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है 4 ईरानी हमलावर ड्रोन भी मार गिराए जो आबने हुर्मुज़ की तरफ खतरा बन रहे थे। पासदारान इनकलाब ने बंदर अब्बास के करीब अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान का कहना है यहाँ से ईरान पर हमले किए गए। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाली अमेरिकी ऑयल टैंकर पर फायरिंग करके उसे वापस आने पर मजबूर कर दिया। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। रूस का अमेरिका और ईरान पर दोबारा जंग की तरफ ना जाने का मशवरा। आज तक जितने काम हमने किए हैं तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे किए हैं। हम साथ मिलके एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। हम मिलकर एस्टेब्लिशमेंट और अपने भी हाथ मजबूत करेंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए पाकिस्तान खप्पे का हाथ था। सदर आसिफ अली जरदारी का मोरो में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हमने आज तक जितने काम किए 1973 के आइन के मुताबिक किए। मैंने 14 साल तक PhD की और सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। मैंने गवादर रिपोर्ट दिया और अब ये पाकिस्तान को बनाएगा। बलूचिस्तान को भी सुधारेंगे, मसाइल हल करेंगे, पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे कि आइंदा नस्लों को कोई तकलीफ ना हो। कीमे के कबाब बन रहे हैं, जो तिक्के हैं वो भी ऊँट के कीमे के बन रहे हैं, छोटे गोश्त के भी हैं, मगर ये ऊँट का गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है। ईद की बारबेक्यू पार्टी जो होती है वाकई यादगार होती है। हमारे साथ बचपन के दोस्त भी हैं, स्कूल के फेलोज भी हैं। और ईद उल अज़हा का दूसरा रोज पेशावर में ऊँट के गोश्त का बारबेक्यू और चप्पी कबाब। रवायती हुजरे में दोस्त अहबाब की बैठक, चटपटे जायकों से ईद का मजा दोबाला। लजीज खानों की खुशबू से घर भी महकने लगे। चटोरों ने मटन पुलाव भी, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई समेत दीगर पकवानों पर हाथ साफ किया। Strait's going to be open to everybody. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, to be honest, I think those countries owe it to us. अमरीकी सदर ने ओमान को तबाह करने की धमकी देगी। सदर ट्रंप कहते हैं ओमान को दीगर मुल्कों जैसा बर्ताव करना होगा वरना तबाह कर देंगे। आमना हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग। सदर ट्रंप ने ईरान से डील मुआहदा इब्राहिमी से मशरूत कर दिया। कहा, सऊदी अरब और दीगर मुल्क मुआहदा इब्राहिमी में शामिल ना हुए तो शायद ईरान से मुआहदा न हो। तेहरान के साथ मुआहदे पर अभी तक मुतमईन नहीं हूँ। ईरान को इंतहाई अफजोदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की फिर तारीफ की। अमरीका ने ईरानी आबना हुर्मुज़ अथॉरिटी पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वजीर खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ओमान खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। किसी मुल्क को धमकियां देना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है।
ईरान का सदर ट्रंप की ओमान को धमकी पर रद्द-ए-अमल। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने खलीज फारस में अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाएंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है, दुश्मन अपनी शिकस्त का बदला लेने और ईरानी कौम को झुकाने के लिए प्रोपेगेंडे और इक़्तिसादी दबाव के बाद मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। अरकान पार्लियामेंट बाहमी इख्तिलाफात को दुश्मनी में तब्दील करने से गुरेज करें। सऊदी अरब, कतर और यूएई की कुवैत में ईरानी हमलों की मजम्मत। तीनों खलीजी मुल्कों का कुवैत से इज़हार यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कुवैत ने ईरानी हमले को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। वजारत खारिजा का कहना है, दोस्त मुल्क कशीदगी कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी हमले सिफारती कोशिशें सबूताज करने की साजिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हमनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदिया ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। एफसी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़राए दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मस्कत किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। We are living in a time when the international community is confronted with multiple and interconnected crises. Pakistan and China stand united in support of just and inclusive global governance architecture. पाकिस्तान और चीन एक मुसन्फाना और जामे आलमी निज़ाम के हामी हैं। सलामती कौंसिल में छोटे और दरमियाने दर्जे के मुल्कों को मुस्तकिल और मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और यकसा आलमी नज़रियात पर मबनी है। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुंतखब इस्तेमाल ने आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान एक मुनसिफाना, मसावी और शमूलियत पर मबनी आलमी निज़ाम का ख्वाहा है। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से तमाम रवाबित ख़त्म करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात पर इसराइल को ब्लैकलिस्ट किया। इसराइली सफ़ीर का कहना है, जब तक अंतोनियो गुतेरेस ओहदे पर हैं, उनके दफ्तर से राब्ता नहीं करेंगे। चमन के जनाना बाजार में आग लगने से 7 दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानदारों का कहना है, अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। फायर ब्रिगेड के वक्त पर ना पहुंचने से करोड़ों का नुकसान हुआ। वजीराबाद कोट बेला में नहाते हुए 4 बच्चियां और 4 खवातीन डूब गईं। 4 को बचा लिया गया, 1 की लाश मिली। 3 लापता खवातीन के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। पुलिस का कहना है, ईद पर आई मेहमान खवातीन और बच्चियां दरियाए चनाब में नहा रही थीं। मुर्तज़ा वहाब का कराची सड़कों पर अर्के गुलाब छिड़काने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, ताफून खत्म करने के लिए अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाएगा। शहर की 65% शिकायत हल करने का दावा। कहा, अब तक 36,500 टन अलाइशे लैंडफिल साइट तक पहुंचा चुके हैं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन भी मेरे साथ खड़े। मेयर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा, जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता, टीम के साथ सड़कों पर मौजूद रहूंगा। कराची में सड़कों पर अलाइशें फेंकने पर 47 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। हमारा मुतालबा है कि ये एक आईनी ओहदा एमकेएम पाकिस्तान का था, है और रहेगा। हम इस ओहदे की बहाली से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। कामरान टिसोरी को दोबारा सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया जाए। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा, गवर्नर के ओहदे से कम पर बात नहीं होगी।
बजट में भी यही मुतालबा रखेंगे। गवर्नर का आईनी ओहदा MQM का था, है और रहेगा। दस्तबरदार नहीं होंगे। बल्दियाती इंतखाबात से पहले तवाज़ुन कायम करने के लिए ये ओहदा वापस लौटाना होगा। पीपल्स पार्टी और सिंध के जागीरदारों ने जिद बनाकर नून लीग का गवर्नर लगवाया। फारूक सत्तार का पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा पेट्रोलियम लेवी एक गुंडा टैक्स और भत्ता है, इसे फौरी खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। अब्राहम एकॉर्ड को तस्लीम न करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का कहना था मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौके पर हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। हुकूमत फ़लस्तीन के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करे और अब्राहम एकॉर्ड को मुस्तरद करे। हाफिज नईमुर रहमान का PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को भी टेलीफोन। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का ईद पर आबाई इलाके बाड़ा का दौरा। इलाके के अवाम से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। 13 मुतासरीन का वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। वादे पूरे करने का मुतालबा। कहा 3 माह गुजर गए, मुतासरीन से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी एक रोज़ा दौरे पर पीर को पहुँच गए। FC के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। शोहदा के भाइयों को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। कराची में ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। रवा साल सड़कों पर हादसात में 411 अफराद लुकमा अजल बने। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कराची को पेरिस इन्होंने का, सबको इन्होंने का यार, आप ऐसा तो ना करें। और मैं क्या, मैं तगड़ा बकरा ले आया सा। कोई डम मारा किसको? बड़ी ईद के रंग ARY न्यूज के संग 3 दिन एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो। दूसरे रोज बाखबर सवेरा में अदाकारा हाजरा यामीन बनी मेहमान की दिलचस्प बातें। अदाकार एहसन खान और असफर रहमान ने मॉर्निंग शो को लगाए 4 चांद। जहां बीन में नॉन स्टॉप फन, स्पोर्ट्स रूम में वसीम अकरम पर खुसूसी प्रोग्राम। हमारे मेहमान में फैसल कुरैशी की दिलचस्प जवाबात। नामवर सियासतदानों और अदाकारों ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। अनीका निसार के साथ शोबिज़, सहाफत, स्पोर्ट्स और सियासी खवातीन की बैठक। खुशियों और मोहब्बतों के रंग देखते रहिए ARY न्यूज़। हम लव थी सो मूवी देख के आए हैं और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मज़ा आया हमें। फिल्म अच्छी लगी और जो वो लेसन देने की कोशिश करें हमें वो समझना चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तान में बनी है और इतने कम बजट पे इतनी अच्छी फिल्म बनी है। मैं तो वेट करूंगी टू बी कंटिन्यू का। और फिल्म दीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव 100 रिलीज कर दी गई। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन उमड़ आए।